हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सॉन्ग से, जो कि इंग्लिश मेजर की टॉप स्टूडेंट है और वो माइक में इंग्लिश में स्पीच दे रही होती है कि आज हमें मौका मिला है हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत करने का, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। प्रेसिडेंट ली चेन, लियान ग्रुप के ऑनर। और यहाँ ली चेन की एंट्री होती है। सॉन्ग कहती है, मिस्टर ली चेन की मेहनत से 3 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को टॉप 20 हाई कंपनीज के रैंक में शामिल कर लिया है और ये बिजनेस इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार है। और यहाँ पर ली चेन से सेक्रेटरी कहता है, आपकी माँ आपकी शादी करना चाहती है, उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी घर पर ऑर्गेनाइज की है और आप यहाँ पर कॉलेज में, तो फिर आप यहाँ कॉलेज में किस पर्सन को खोजने आए हो? तो ली चेन कहता, पर्सन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद करता है जहाँ 3 साल पहले। ली चेन तो भाग रहा होता है और वो पीछे सॉन्ग को मुड़ के देखता है। वापस से सेक्रेटरी कहता, बॉस को कौन है मुझे बताओ, मैं पता करता हूँ, उसे बुलाता हूँ। ये तभी सॉन्ग माइक पे कहती है, मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद, मैं हूँ आज की एंकर सॉन्ग चू। और यहाँ पर उसकी स्पीच तो खत्म होती है। अब सॉन्ग की वॉइस को सुनते ली चेन कहता है, मैं जिसे खोज रहा हूँ वो पर्सन मुझे मिल चुकी है। और कहता है, प्रिंसिपल से मैं आपके कॉलेज को डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। वो तो बहुत ही खुश होते हैं। तो ली चेन यहाँ पर सॉन्ग को खोजते हुए आया था और यहाँ रूम में तो सॉन्ग होती है, जहाँ शू उसकी फ्रेंड तो जानबूझ के सॉन्ग को परेशान करते हैं। शू कहती है, जहाँ शू तो पेपर्स को उठाती, बोलती ये तो ऑक्सफोर्ड कप इंटरनेशनल इंग्लिश कॉम्पिटिशन्स की रजिस्टर्ड फॉर्म है ना, तुमने हिम्मत भी कैसे की इस फॉर्म को फिल करने की? तुम्हारी औकात है कि यहाँ पर सॉन्ग पेपर लेने जाती है कि वो उसे धक्का मार देते हैं। अभी माइक में सारी बातें ली चेन सुनता है। कहते ये सब क्या हो रहा है? तो प्रिंसिपल कहते, लगता है कि स्टूडेंट आपस में मजाक कर रहे हैं। वो कहते, तो ली चेन कहता है, ब्रॉडकास्टिंग रूम में चलो। और ऐसे उसके दोस्त तो सॉन्ग पर हमला कर देते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जबान लड़ाने की? शो कहती, मेरी माँ यहाँ की बोर्ड की मेंबर है और मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी और तुम गाँव की गवार खुद को मेरी काबिल समझती हो, मेरी बराबरी करोगी? सॉन्ग कहती, मुझे मेरे फॉर्म वापस करो। कि वो तो फॉर्म को फाड़ देती है और यहाँ पर सॉन्ग तो बेहोश हो जाती है। और वहाँ तो ली चेन भागते हुए आ रहा होता है। प्रिंसिपल कहता है वहाँ कुछ नहीं है कि ली चेन भागते हुए जाता है। और यहाँ रूम में तो सॉन्ग काफ़ी रोती है। टाइम को देखती कहती, मुझे जल्दी करना होगा, फॉर्म फिल करने का समय हो चुका है। और वो तो जोर से शू को धक्का मार देती है। कांच की डोर को तोड़ के वहाँ से भागते हुए जाती है कि वहाँ पर ली चेन आता है। अपने सामने वो तो सॉन्ग को गिरता हुआ देखता है कि जाके भागते ली चेन तो सॉन्ग को पकड़ लेता है। कहता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोद में उठाता है। कहते, मैं तुम्हें कॉलेज के अस्पताल ले चलता हूँ। कि सॉन्ग कहती है, मुझे कंपटीशन के फॉर्म को फिल करना है, मुझे यहाँ से जाने दो। और वो तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे अस्पताल के रूम में जहाँ पर सॉन्ग को होश आता है, वो तो ली चेन को देखती है और सोचती है, इन्होंने मुझे बचाया। और टाइम को देखती है वहाँ से जाती कि डॉक्टर उसे रोक लेते। कहते, आपको आराम की जरूरत है। पर वो जाने की जिद करती है और ली चेन से बोलती थैंक यू। कि तभी ली चेन उसके हाथों को पकड़ लेता है। कहता है, कहाँ जाना है? तो वो कहती है, तो सॉन्ग कहते, मुझे कंपटीशन के फॉर्म को फिल करना है। तो ली चेन बोलता, ठीक है, हम कॉन्टैक्ट नंबर को क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? अब वो सोच में पड़ जाती है। तो ली चेन कहता, तुमने मेरे कपड़े तो खराब कर दिए, तुम उसे धोकर मुझे वापस कर देना। तो वो बोलती ठीक है। अपना नंबर देती है ली चेन, उसे अपना कोड देता है और वहाँ से सॉन्ग तो थैंक यू कह के चली जाती है। फिर आगे वो तो रजिस्टर रूम में पहुँच जाती, जहाँ फॉर्म को फिल करती है और पेमेंट की बारी आती है। देखते अकाउंट में तो पैसे नहीं है। वो कहती, पर पैसे मैंने सेव तो किए थे ना। और वो पहुँच जाती है हाउ से मिलने, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। पूछते, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये थे, तुमने उसका क्या किया? तो हाउ कहता, मुझे माफ़ कर देना, मुझे ना एनिवर्सरी प्रेजेंट बाय करना था तो मैंने उसे यूज़ कर लिया, मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। तो सॉन्ग कहती है, जाने दो, मैं आज पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी और पैसे कमा लूँगी, तुम खाना खाओ, मैं जाती हूँ। तो हाउ कहता है, थैंक यू सॉन्ग। उसके फ्रेंड कहते, तो क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? हाउ कहता है, किसने कहा, चलो खाने को एंजॉय करते हैं। फ्रेंड कहते, कमा ले, तुम जितने चाहे उतने पैसे सॉन्ग तुम्हें दे ही देती है, इतना अच्छा नौकर कहाँ मिलेगा? यहाँ पर हाउ तो हंसता है। और यहाँ ली चेन तो सॉन्ग को भागता हुआ देखता है। कहता है, क्या बात है? तो सेक्रेटरी बताता है, सॉन्ग का तो 2nd ईयर है इंग्लिश मेजर एट द स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में और वो पूरे कॉलेज की टॉपर है। पर उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और जो लड़का आपने देखा वो तो सॉन्ग का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है हाउ और वो एक डिलीवरी मैन है। बॉस मिस सॉन्ग के लाइफ में कोई है तो क्या आप उन्हें भूल जाएंगे? तो ली चेन कहता है, कभी नहीं, बॉयफ्रेंड तो सॉन्ग के लायक नहीं है, सॉन्ग तो मेरी है।
और यहाँ पर सॉन्ग तो पब में पहुँच जाती वेटर को जॉब करने। सोचती आज रात में तो 1000 रुपये कमा ही लूँगी। बस कुछ बॉटल्स को सर्व करके तभी मिस्टर वो तो सॉन्ग को देखते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज कहते मैंने सुना है कि सॉन्ग तो कान से सुन नहीं पाती ठीक से, इसकी ड्रिंक्स को कौन ही बाय करेगा। तभी सॉन्ग तो ग्लास को ले लेती है, कहती इसे पीने के बदले मुझे 500 रुपये मिलेंगे। तो मैन कहता है हाँ कि यहाँ पर सॉन्ग तो वाइन को पीती है। कहती बॉस मेरे पैसे कि तभी वो मैन तो वाइन में मिर्ची पाउडर डाल देता है और कहता है इसे पीने के बाद मैं तुम्हें और 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। अब उसे यहाँ पर तो फॉर्म की फीस चाहिए होती है, वो हाँ करती कि तभी मिस्टर वो कहते हैं तुम्हें और ग्लास तो पीने होंगे। तो सॉन्ग पीने से मना करती है कि तभी वो हाथ उठाने जाते हैं कि वहाँ पर लिचन उसे पकड़ लेता है और वो लिचन को देखकर तो काफ़ी डर जाता है। फिर आगे तो सॉन्ग बहुत ही गुस्सा होती, बोलती किसने कहा था आपको बीच में इंटरफेयर करने के लिए। लिचन कहता है क्या हुआ। तो सॉन्ग कहती मैंने ऑलमोस्ट ड्रिंक तो खत्म ही कर दी थी और मुझे 2000 रुपये भी मिल जाते। लिचन बोलता तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो गुस्से में जाती है कि लिचन उसे पकड़ लेता है और सॉन्ग के पास आते उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। वो लिचन बोलता है मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मेरे साथ तुम रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब इस सुनते सॉन्ग तो लिचन के लगा देती है, बोलती आप ना बहुत ही घटिया मैन हो और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। और गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर लिचन तो स्माइल देता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस सॉन्ग तो बहुत ही गुस्सा हो गई। तो वो कहता जाके पता करो कि उसे पैसे आखिर क्यों चाहिए। आगे सॉन्ग बहुत ही उदास होती, कहती मैं चाहे जो भी कर लूँ मैं अपने नसीब को बदल नहीं सकती, मेरा इंटरनेशनल ट्रांसलेटर बनने का सपना टूटने ही वाला है। कि तभी उसे फोन आता है कि मैं कमेटी अनाउंसमेंट से बोल रही हूँ, तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था ना ऑक्सफोर्ड कप के, तुम्हारी फीस तो पे कर दी गई है और तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो, फर्स्ट राउंड भी क्लियर हो चुका है। तो सॉन्ग कहती ऐसे कैसे, मेरी फीस माफ़ कैसे हुई। तो वो कहती है तुम टॉपर हो इसलिए तुम्हारे कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वो कॉल को रख देती। यहाँ पर सॉन्ग तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, मिस सॉन्ग तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो कहता है लिचन बोलता है उस कंपटीशन का स्पॉन्सरशिप हमारी कंपनी करेगी और जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है सबको हाई स्टैंडर्ड के रहने पीने और खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए। और वो सब कुछ तो सॉन्ग के लिए कर रहा होता है। और कॉलेज में फिर से सुमी तो सॉन्ग को परेशान करती, उस पर ठंडा पानी फेंक देती है, कहती मैंने सुना है कि तुम कल रात को पब में थी, तुमने बहुत ही एंजॉय किया ना। तो उसकी इंसल्ट करती है, बताओ तो पब में और कौन से काम करती हो, तुम्हारी औकात नहीं है क्लास में बैठने की। उसका मजाक उड़ाती है। तो सॉन्ग बोलते अच्छा तुम सबकी औकात है तो फिर तुम सब मुझे अपनी मार्कशीट क्यों नहीं दिखाते, और वहाँ से धक्का मार के गुस्से में चली जाती है। तभी सुमी पीछे से बकेट फेंक देती है और सॉन्ग के कानों पर वो लग जाता है। वो डॉक्टर की बातों की याद करती कि आपके कान में पहले से परेशानी है और कानों पर फिर से चोट नहीं लगनी चाहिए वरना आप सुनने की क्षमता खो सकती हैं। अब उस यहाँ पर तो बहुत ही पेन होता है और सुमी गुस्से मुँह से पकड़ती, कहती तुम कंपटीशन में नहीं जीतोगी, और वहाँ से वो चली जाती है। और तभी लिचन मैसेज करता है कि तुमने कपड़ों को वॉश कर दिया है, कि वो याद करती है। तो याद करती लिचन की बातों को कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और वो तो मिलने के लिए हाँ कहती है। लिचन से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ बॉडीगार्ड्स तो उसे अंदर जाने से रोकते हैं। तो वो यहाँ पर लिचन को फोन करती, बॉडीगार्ड्स लिचन से बात करके काफी डर जाते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट लिचन आपका वेट कर रहे हैं। तो वो सोचती कि ये तो लियान ग्रुप की ऑनर नहीं ना, और वो अंदर जाती सोचती जगह सिर्फ रिच और पावरफुल पर्सन के लिए बनी है, सब कुछ कितना हाई फाई है ना। तो सॉन्ग कहते कहीं मुझे बेचने वाले तो नहीं है ना। रूम में जाती कहते आपका कोट मैं आपको वापस देने आई हूँ और मैं ड्रिंक नहीं करने वाली। जाती कि तभी अपने सामने टीचर्स को देख लेती जो कि सारे प्रोफेसर्स होते। वो कहती प्रोफेसर चेन मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। वो कहती तुम मुझे कैसे जानती हो। वो कहती मैंने आपकी बुक्स को बहुत ही पढ़ा है। वो अपने नोट्स को यहाँ पर तो दिखाती है। अब सब यह सॉन्ग की बहुत ही तारीफें करते कि तुमने तो नोट्स काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास के बनाए हैं। मिस्टर चेन कहते प्रोफेसर टैन है, फॉरेन डिपार्टमेंट्स के ट्रांसलेटर असिस्टेंट और यूनाइटेड नेशन की ट्रांसलेटर है। यहाँ पर सब तो काफ़ी हाई प्रोफाइल के टीचर्स और प्रोफेसर होते हैं। अब ये देखकर सॉन्ग बहुत ही खुश होती, बोलती कितनी कमाल की बात है कि आप सब एक ही जगह पर मुझे मिल गए। तो वो कहते हमें तो मिस्टर लिचेन ने बुलाया था, तुम्हें नहीं पता। कि तभी वो तो लिचेन को देखती है। लिचेन बोलता है सॉन्ग तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, तुम्हें अपने टीचर्स के नंबर्स को ऐड नहीं करना क्या। अब सब यहाँ पर सॉन्ग के नंबर को सेव करते, बोलते मिस्टर लिचेन ने तुम्हें रिकमेंड किया है, पक्का तुम बहुत ही स्पेशल हो। और यहाँ सॉन्ग को हैप्पी देखकर तो लिचेन बहुत ही खुश होता है। वो सोचते सब इन्होंने मेरे लिए किया, पर क्यों।
अब सब यहाँ पर साथ में डिनर करने की बात करते हैं कि तभी लिचेन तो सॉन्ग की चेयर को अपने पास करता है। बोलते तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा, तो सॉन्ग सोचती मैंने इनके बारे में कितना उल्टा सोच लिया। और तभी यहाँ पर तो फ्लावर्स लेकर हवा चाहता है, कहता है किस रिच मैन इस फ्लावर्स को मंगवाया होगा, पक्का अपने बाहर वाली के लिए मंगवाया होगा। और यहाँ मिस्टर चेन तो सॉन्ग को इंटर्नशिप देने की बात करते हैं और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, तो यहाँ पर सॉन्ग उन्हें थैंक यू बोलती है कि सारी बातें हाउ सुन लेता है। अब ये सब देखकर हाउ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अंदर आता है, चिल्लाता है बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की। सबको तो इंसल्ट करता है और कहता है मैं तुम सबका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा कि तुम सब कैसे गरीब लड़की का फायदा उठाना चाह रहे हो। तो टीचर कहते हैं सारी बातें बस गलत फहमी है। तो हाउ यहाँ पर चिल्लाता है, वो तो ग्लास को फेंक देता है। तो सॉन्ग कहती सब मेरे टीचर है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो वो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, ये टीचर के नाम पर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं ना, तुम्हें टच कर रहे हैं और तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर उसे वो डांटता है, बोलता है जो मैं कहूँगा बस वही होगा। अब हाउ यहाँ पर तमाशा करता है। तो लिचेन बोलता है सिक्योरिटी इसे बाहर करो, और यहाँ पर सिक्योरिटी तो हाउ को लेकर चली जाती है और टीचर्स कहते पार्टी खत्म होती है और वो भी चले जाते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग तो सबसे माफी मांगते रह जाती है, वो बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। अब लिचेन सब कुछ देख रहा होता है कि वो तो फूलों को देखती है, बोलती लिचेन से आपने सब कुछ जानबूझ के किया ना, और लिचेन को यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैंने आपको ना कह दी थी। तो वो कहता है तुम ऐसा कह सकती हो, वैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम अगर आसमान में भी उड़ना चाहोगे फिर भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ज़मीन पर खींच ही लेगा, वो तुम्हारे लिए बोझ है। तो सॉन्ग कहते मिस्टर लियान आपने बहुत ही अच्छा गेम प्ले किया है। तो वो उसके पास आता है, कहता है तुम समझती क्यों नहीं हो कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो सॉन्ग उसे धक्का मारती, बोलती हॉस्टल में कर्फ्यू लगने वाला है, वहाँ से वो तो भाग जाती है। तभी लिचेन सोचता है सॉन्ग आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें फिर से हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और होटल में तो भागते हुए सॉन्ग जाती पर डोर तो बंद कर देती है। सॉन्ग कहती मैं तो बस 2 मिनट लेट आई थी ना। सिक्योरिटी बोलती रूल होता है। तो वो कहती है ऐसे कैसे, ये सब भी तो 2 मिनट लेट आए थे ना। तो सुमी कहती बिल्डिंग मेरे पापा ने डोनेट की है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और वो बोरे को बाहर फेंकते हैं, बोलते तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पैकेज भेजा था, इसे भी लेती जाओ। चिल्लाते मैंने कहा कि इस कचरे को यहाँ से हटाओ, और वो तो रोड किनारे पहुँच जाती है। अब बाहर तो काफ़ी बर्फ़ गिर रही होती है और यहाँ पर बैठी होती है कि तभी वो तो फ़ोन करने के बारे में सोचती है हाउ को, पर वो यहाँ पर तो रुक जाती है। और सॉन्ग को अपने पापा का फ़ोन आता है, कहते हैं तुम कैसी हो। वो कहती मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। माँ कहती इस बार खेती ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है और हमने तुम्हें आलू भेजे थे, क्या वो तुम्हें मिले। अपने क्लासमेट में भी तुम उसे बांट देना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं ना। तो सॉन्ग याद करती जहाँ पर सुमी तो सारे आलू को कचरे के ढेर में डालती है और कहती मैं तो फास्ट फूड होटल का खाना खाती हूँ, ये घटिया आलू किसे पसंद होंगे। और यहाँ पर सब तो सॉन्ग का मजाक उड़ाते हैं। और घर पर हाउ तो बैग को धक्का मारता है, कहता है मिट्टी वाले आलू कौन खाता है। तो सॉन्ग कहती इसे मेरे पापा ने भेजा है हमारे लिए। तो हाउ कहता है इसे उठाकर घर से बाहर फेंको। अब ये सारी बातें याद कर कर सॉन्ग तो काफ़ी रोती है। मम्मी पापा कहते हैं तुम कुछ कह क्यों नहीं रही। तो वो कहते मेरे दोस्तों को ना ये आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पापा कहते तुम कहाँ पर हो। तो सॉन्ग कहती मैं तो हाउ के साथ में मूवी देखने आई हूँ, तो यहाँ पर तो बाय कह देते हैं। अब वो बैग को उठा के जा रही होती कि तभी वो तो नीचे गिर जाती है। कहते हैं बाद में बात करते हैं। और रोते हुए वो तो आलू को उठा रही होती है, सारी बातों की याद करती है कि वहाँ पर लिचेन आ जाता है, उसको उठाने में हेल्प करता है, कहता है घर चले। फिर आगे लिचेन तो सॉन्ग को घर लेकर आता है। वो बैग को उठाती कि वो कहता है मुझे दो। वो कहती नहीं ये काफ़ी डर्टी है, कपड़े आपके ख़राब हो जाएंगे और मैं तो आपके गार्डन में भी रह सकती हूँ ना, बस एक रात की बात है। तो वो कहता है ऐसे कैसे, और वो बैग को ले लेता है और यहाँ पर तो वो सॉन्ग को उठा लेता है। फिर आगे सॉन्ग को लेकर आता है घर में, जहाँ पर सॉन्ग तो काफ़ी डर जाती है। उसके पास आते ही कि वो कहता है मैं तो बस शावर को ऑन कर रहा था, गर्म पानी से नहाना वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। और वो वहाँ से चला जाता है। तो सॉन्ग सोचती आखिर ये मुझसे इतनी नासली बातें क्यों करते हैं। फिर आगे वो नहा के आती है, जहाँ पर सर्वेंट से पूछती ये क्या है। तो वो कहते हैं ये आलू तो आप ही लेकर आई थी ना, मास्टर ने कहा है कि इससे ही खाना बनेगा, इसे हम स्टोर करके रख रहे हैं। अब सॉन्ग तो लिचेन के बारे में सोचती और लिचेन तो रूम में होता है। सॉन्ग उसे मिलने आती, कहती मिस्टर लिचेन आज के लिए थैंक यू।
तो लिचन यहाँ पर तो सॉन्ग को पकड़ लेता है और सॉन्ग के बाल सुखाने की बातें करता है। तो सॉन्ग कहती मैं खुद से कर सकती हूँ। उसके पास जाता है, कहता है इतनी छोटी सी बात तुम मना क्यों कर रही हो। और यहाँ पर वो तो सॉन्ग के बालों को सुखाता है कि सॉन्ग तो बुक को देखती है। कहती किताब तो बहुत ही ज्यादा फेमस है पर ये तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी, मुझे मिली नहीं। तो वो कहता है तुम्हें पसंद है तो फिर तुम ले सकती हो, मेरे स्टडी रूम में भी ढेर सारी किताबें हैं। तो सॉन्ग बहुत ही खुश होती, कहती सच्ची। लिचन कहता है हाँ। अब वो किताबों को तो इंग्लिश में पढ़ती है जो कि किसी लव स्टोरी के बारे में होती है। चेन तो सॉन्ग को पकड़ लेता है। वो कहती आप ही क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी स्मेल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो सॉन्ग कहती है मिस्टर लिचेन आप मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो। लिचेन उसके कानों में कहता है क्योंकि तभी उसे तो कानों में बहुत ही तेज दर्द होता है। लिचेन यहाँ पर तो रुक जाता है। सॉन्ग कहती क्या बात है। लिचेन कहते कुछ भी तो नहीं, तुम जाकर आराम करो। तो सॉन्ग यहाँ पर किताबें पढ़ने की बात करती। वो कहता ठीक है पर टाइम पर सो जाना। फिर आगे बाथरूम में जहाँ पर तो लिचेन तो बार बार सॉन्ग के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर वो तो कोल्ड शावर लेता है। कहता है मैं सॉन्ग को सामने देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। और वो स्टडी रूम में जाता है जहाँ पर सॉन्ग किताबें पढ़ रही होती है और यहाँ पर तो फिर से उसकी बातों को सुनता है, खुद पर कंट्रोल ही खो बैठता है और वो खुद को सॉन्ग के साथ में इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है और खुद से कहता है शायद मैं पागल हो चुका हूँ और वो डोर को यहाँ पर बंद कर देता है। फिर वो तो हॉल में जाता है और सराउंड से कहता है कि आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सॉन्ग पढ़ाई कर रही है। और फिर नेक्स्ट डे तो कंपटीशन का होता है। सॉन्ग खुद से कहती कंपटीशन मेरा प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बनने का सपना पूरा करेगा। और वह चुपके से सुमी तो सॉन्ग को देख रही होती, कहती तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगी। और सॉन्ग या पानी पीती जिसमें तो सुमी ने मेडिसिन पहले से मिलाई होती है। अब कुछ टाइम बाद सॉन्ग यहाँ पर तो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और तभी सुमी उस मैन से कहती जितना एंजॉय करना है एंजॉय करो, ये रूम से बाहर आनी नहीं चाहिए। अब वो मैन तो सॉन्ग के पास जाता है, यहाँ पर उसे पकड़ता है कि सॉन्ग चिल्लाती मैंने कहा कि दूर हटो। वो कहता है यहाँ पर कोई आने वाला तो नहीं है और बदतमीजी कहने जाता है कि तभी वहाँ पर लिचेन आ जाता है। उसे देखकर वो तो काफ़ी डर जाता है, कहता है बॉस आप यहाँ कैसे। कि लिचेन उसे अपने पास बुलाता है और उस मैन के वो तो लगा देता है, चिल्लाता है निकलो यहाँ से। और सॉन्ग के पास जाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो सॉन्ग कहती है मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। और वो लिचेन को यहाँ पर तो किस करती, इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। और यहाँ स्टेज पर तो सुमी अपनी स्पीच दे रही होती है। फिर कुछ टाइम बाद तो अनाउंसमेंट होती है कि 2 कंटेस्टेंट के बाद तो सॉन्ग का नंबर है। तो लिचेन को रोकती, कहते हमारे बीच में जो कुछ भी होगा उसके बारे में आप किसी को नहीं बताओगी प्लीज़। तो वो कहता है इसका मतलब कि तुम बस मेरा यूज़ करना चाहती हो ना, ठीक है कोई बात नहीं। और यह दोनों तो टाइम स्पेंड करते, दोनों काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं। और फिर आधे घंटे बाद तो ड्रेसिंग रूम में लिचेन अपने शर्ट को देखता है और कहता है सॉन्ग ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तो सॉन्ग कहती हाँ। वो तो काफ़ी शाय फील कर रही होती। लिचेन कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कभी तुम्हें टच क्यों नहीं किया। तो सॉन्ग कहती क्योंकि शायद मैं उसे पसंद ही नहीं। लेकिन आज की सारी बातें लिचेन कहता है डोंट वरी मैं किसी को कुछ भी नहीं बता। और तभी सॉन्ग के नाम पे अनाउंसमेंट होती है और सॉन्ग वहाँ से तो भागती हुई जाती है। और यहाँ लिचेन कहता है सॉन्ग गुड लक। वो तो बहुत ही खुश होता है। फिर आगे सुमी तो कंपटीशन की जगह आ जाती है और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है लिचेन के आने की। लिचेन की यहाँ पर एंट्री होती है। टीचर कहती है मिस्टर लिचेन ने इस कंपटीशन को अपनी सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप दी है। अब यहाँ लिचेन की बातें होती है और सब तो इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर तो क्लैपिंग करते हैं कि सॉन्ग सोचती है तो ये कंपटीशन को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर आगे सॉन्ग तो स्टेज पर जाती है और उसे देखकर यहाँ पर सुमी बहुत ही हैरान होती है, कहती यहाँ पर कैसे आ सकती है। अब यहाँ स्क्रीन पर तो होम टाउन का टॉपिक आता है। वो देखकर तो सब बहुत ही खुश होते हैं कि काफ़ी हार्ड है और यहाँ पर सॉन्ग तो कुछ कह ही नहीं पाएगी उसके बारे में। अब सब यहाँ पर तो मजाक उड़ाते हैं सॉन्ग का कि तभी सॉन्ग तो लिचेन को देखती है और अपनी बातों को वो तो याद करती है। सोचती मैं भी क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। और वो यहाँ पर तो इंग्लिश में अपनी स्पीच देती जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। स्पीच तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की होती है और यहाँ पर सब तो खड़े होकर तालियां बजाते हैं उसके लिए। और फर्स्ट रैंक यहाँ पर तो सॉन्ग को मिल जाती है, उसके स्कोर तो सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। और कंपटीशन ख़त्म होने के बाद तो सॉन्ग से मिलने हाउ आ जाता है। उसे लिचेन देख लेता है और कहता है हाउ सॉन्ग के काबिल नहीं है। तो सेक्रेटरी कहता है तो फिर मिस सॉन्ग ने उसे चूज़ क्यों किया है।
तो लिचेन कहता है तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है, पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ दिनों बाद तो सॉन्ग कहती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पीरियड्स भी तो मिस हो चुके हैं, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल सही। सोचती बच्चा तो लिचेन का है, मैं उसे बताऊँ कि ना बताऊँ, मैं इसके बारे में क्या करूँ। वो तो बहुत ही परेशान हो जाती। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में फिर मैं कहती मेरे क्लाइंट है और तुम्हें इंग्लिश ट्रांसलेट करने के बदले पूरे 5,000 मिलेंगे। उसे जॉब ऑफर करती, बोलती पर तुम्हें ना मिनी स्कर्ट पहननी पड़ेगी, तभी तुम तो प्रोफेशनल दिखाई दोगी ना। तो सॉन्ग सोचती मुझे पैसों की ज़रूरत तो है ना, और वो यहाँ पर तो जॉब के लिए हाँ कह देती। फिर आगे उस सुमी के साथ तो होटल पहुँच जाती है। जहाँ सुमी कहती सॉन्ग तुम्हारे क्लाइंट है मिस्टर झाओ। अब मिस्टर झाओ यहाँ पर तो सॉन्ग को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तो पानी के गिलास को उठाती, कहती मैं आपको इससे चीयर्स तो कर सकती हूँ ना, कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। सुमी सॉन्ग को साइड में लेकर जाती है, बोलती तुम्हें जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, एक ही बार तो पीना है ना, पी लो। कि तभी झाओ तो सॉन्ग को पकड़ लेता है। वो तो बहुत ही गुस्सा होती है, उसे धक्का मार देती है। तो सुमी कहती मिस्टर झाओ ये काफ़ी नहीं है ना, आप आराम से बातें करो और प्रोजेक्ट के बारे में आप मत भूलना। और सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है कि सॉन्ग भी उसके पीछे जाती कि तभी झाओ तो उसके हाथों को पकड़ लेता है। तो वो कहती मिस्टर झाओ मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा। ये सुनकर तो मिस्टर झाओ गुस्सा होते, चिल्लाते उसने तो कहा था कि तुम इनोसेंट और क्लीन हो। और मौका पाकर तो सॉन्ग हाउ को मैसेज करती कि मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लो। वो यहाँ पे एड्रेस तो सेंड करती है। तो हाउ लिखता है मैं काम में बहुत ही बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, तुम्हें खुद की हेल्प कर लो। और यहाँ पर तो सॉन्ग की हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है। तभी सॉन्ग कहती है मिस्टर झाओ मैं ना क्लीन हूँ और ना मैं इनोसेंट हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड तो है ना, मैं यहाँ से जाती हूँ। कि तभी झाओ तो उसे पकड़ लेता है, कहता है मुझे चलेगा, और बदतमीजी करने जाता है। कि तभी वहाँ पर सॉन्ग तो चिल्लाती और वहाँ पर हाउ तो फूलों का बुके लेकर आ जाता है, कहता है आपका ऑर्डर। तो यहाँ पर सॉन्ग चिल्लाती हाउ तुम आके मुझे बचाओ, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कि वो कहता है हाउ से मैंने कहा कि निकलो यहाँ से। अब हाउ यहाँ पर तो डर जाता है, कहता है बॉस मैं यहाँ से जाता हूँ, और वो भाग जाता है। अब यहाँ पर सॉन्ग तो उल्टी कर देती है झाओ पे और उसे धक्का मार के वहाँ से वो तो भाग जाती है। झाओ के यहाँ पर तो चोटें आ जाती और वो भी उसका पीछा करते बाहर जाता है, जहाँ पर सॉन्ग तो लिचेन से टकरा जाती है। अब लिचेन तो सॉन्ग को पकड़ लेता है और कहता डरो मत, मैं हूँ ना। और वहाँ पर झाओ तो चिल्लाता है। कि तभी यहाँ पर लिचेन तो सॉन्ग को किस करता है। वो सब वहाँ से तो चले जाते हैं। और तभी सॉन्ग तो हाउ को देखते इसके पास जाती है और गुस्से में कहती है तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, तुम वहाँ से क्यों भागे। तो हाउ बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तो फिर तुम इतना तमाशा क्यों कर रही हो। और मैंने कितनी बार तुमसे कहा था ना कि बाहर के लोग अच्छे नहीं होते, किसी से बातें मत करो। देखो तुमने कपड़े कैसे पहन, अगर तुम्हारा फायदा ना उठाता तो फिर क्या करता, तुम ही ना समझो ना। वैसे भी वो तो मिस्टर झाओ है ना, मैं उससे पंगा कैसे ले सकता हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे जॉब भी नहीं मिल पाएगी। घर तुम खुद से चले जाना, मुझे बहुत ही काम है अभी डिलीवरी का। और वहाँ से वो तो चला जाता है। अब लिचेन तो सारी बातें सुनता है और गुस्से में कहता है सॉन्ग से उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की, उल्टा बातें सुना दी। तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो, क्या तुम पागल हो। तो सॉन्ग कहती हाँ बहुत ही अच्छा मैन है, उसने मेरी जान बचाने के लिए फाइटिंग की थी, उसकी किडनी में इंजरी हो गई थी, उसने बहुत से लोगों से दुश्मनी ले ली, जिसकी वजह से उसे तो अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। हाँ कि मुझ पर एहसान है। तो लिचेन बोलता है पर तुम्हारी खुशी के बारे में क्या। तो सॉन्ग कहती मैं हाउ के साथ में खुश तो हूँ ना, वो मेरे सपने को सपोर्ट करता है, मुझे भी वो मेरी बहुत ही केयर करता है। और यहाँ पर वो तो रो रही होती है। तो लिचेन सॉन्ग को अपने कोट से कवर करता है और कहता है किसी को रिपेयर करने की भी एक लिमिट होती, तुमने तो लिमिट पूरी कर दी है। अगर तुम्हें लगता है कि हाउ इस कोट को देखकर गुस्सा होगा तो फिर तुम इस कोट को निकाल के कचरे में फेंक सकती हो। और गुस्से में चाहता है कि सॉन्ग कहती थैंक यू। लिचेन गुस्से में कहता है कि तुम अपने पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं करती और तुम्हें इतने सारे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत क्यों है। तो सॉन्ग सोचती मैं इन्हें ये नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मैं नहीं चाहती, मुझे सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। तभी लिचेन कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए तुम पैसे कमा रही हो, मैं पैसे चाहिए तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, मेरे पास जॉब भी है। सॉन्ग कहती कैसी। तो लिचेन कहता है मेरी कंपनी के इंटरनेशनल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में मैं तुम्हें जॉब दिलवाई सकता हूँ, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। तो वो सोचती इन्हें पता है कि मैं इन्हें मना नहीं करने वाली और पूछते आपकी कंडीशन। तो लिचेन कहता है मेरी कंडीशन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय का होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम जब चाहे मुझसे हेल्प के लिए मेरे पास आ सकती हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम आने पर तुम समझ जाओगी कि तुम्हारे काबिल मैं हूँ कि हाउ है। मेरा सेक्रेटरी तुमसे जॉब के बारे में बात करने के लिए आ जाएगा, आगे मर्जी तुम्हारी।
और वो गुस्से में जाता है, सेक्रेटरी से कहता है कि मैम को घर ड्रॉप कर दो। और यहाँ पर सॉन्ग सोचती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अब आके कॉलेज में तो सॉन्ग न्यूज़ को देखती हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि सॉन्ग तो मिस्टर झाओ की बाहर वाली बनना चाहती थी, उसके बारे में अफवाह होती है। तो सॉन्ग कहती, सुमी से सारी बातें बताओ कि तुम खुद मुझे झाओ के पास लेकर गई थी और उसने बदतमीजी की थी ना। तो सुमी कहती, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम झूठ कह रही। वो तो यहाँ पर उल्टा सॉन्ग पर इल्ज़ाम लगाती है कि तभी वहाँ पर झाओ की वाइफ आ जाती है। आती चिल्लाती कि इसकी हिम्मत मेरे पति को फंसाने की, और यहाँ पर वो तो सॉन्ग के लगा देती है। और सेक्रेटरी कहता है लिचेन से कि मिस सॉन्ग तो मुसीबत में है। वो कॉलेज आने की बातें करता है और यह कॉलेज में झाओ की बीवी तमाशा करती कि रे मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट, इसने उसे चोट पहुंचाई है। तो सॉन्ग उसे में कहती, मैंने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, वो मेरे साथ बदतमीजी करना चाहता था। तो यहाँ पर सुमी और रूही मिलकर तो सॉन्ग की फेक फोटो दिखाती कि तुम तो मिस्टर झाओ के साथ हो ना, देखो इस फोटो में। सुमी कहती, कमाल है, तुम तो पैसों के लिए खुद को बेचती हो। और यहाँ पर सब तो सॉन्ग की इंसल्ट करते हैं। तब यहाँ पर तो प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो तो सॉन्ग को कॉलेज से निकाल देते हैं। और मिस्टर झाओ यहाँ पर तो कंपनसेशन के नाम पर 30 लाख रुपए की डिमांड करती हैं और कहती, सॉन्ग से मुझसे माफ़ी मांगो सबके सामने, वरना मैं तुम्हारे फादर को फ़ोन करके यहाँ बुला दूंगी। अब यहाँ पर सॉन्ग तो काफ़ी रोती, कहती मेरे पापा को यहाँ मत बुलाना। और वो माफ़ी मांगने चाहती कि तभी वहाँ पर लिचेन आके उसे रोक लेता है और गुस्से में चिल्लाता है झाओ की वाइफ पे, तुम्हें खुद की पावर की यूज़ करके इनोसेंट का फायदा उठाने का बहुत ही शौक है ना, तुम्हें इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। अब वो यहाँ पर तो काफ़ी डर जाती है कि तभी सुमी कहती है मिस्टर लिचेन, सॉन्ग तो खुद को पैसों के लिए बेचती है, हमारे पास प्रूफ है। तो सॉन्ग कहती, सारी बातें झूठी है। लिचेन कहता है, मैं जानता हूँ कि सॉन्ग ने कुछ नहीं किया, ये सारी फेक फोटोज है। वैसे भी आपकी टेक्नोलॉजी तो बहुत ही आगे, मैं आईपी एड्रेस को चेक करके पता करवाता हूँ कि फोटोज को आखिर किसने फैलाया है। और इस झूठी न्यूज़ को भी तो यहाँ पर सुमी काफ़ी डर जाती है। तभी रूही कहती, जो किया है वो मैंने किया है। सुमी की यहाँ पर बचा लेती है, कहती है, सॉन्ग मैंने जो बातें कही वो तो सच्ची थी ना, तुम कितनी पैसों की भूखी हो, तभी तो तुमने काम के लिए तुरंत हाँ कह दिया। और जैंग तुमसे बस एक नेट मांग रहा था, तुम दे भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता, तुम तो खुद को पैसों के लिए बेच सकती हो ना। और यहाँ पर सॉन्ग की तो इंसल्ट करती है। अब सारी बातें लिचेन यहाँ पर तो पता कर ही लेता है और टीचर से कहता है कि स्टूडेंट तुम्हारे कॉलेज में रह सकती है। तो प्रिंसिपल कहते हैं, रूही को कॉलेज से आज ही निकालता हूँ। और वहाँ से मिस्टर जैंग भाग रही होती है कि लिचेन चिल्लाता है, स्टॉप। सेक्रेटरी से कहता है, आधे घंटे में इसका पति जेल में होना चाहिए और जैंग फैमिली बैंकरप्ट हो जानी चाहिए। फिर अंकल लिचेन तो सॉन्ग को मेडिसिन लगा रहा होता है और वो सॉन्ग से अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉन्ग कहती, मिस्टर ली मेरा बॉयफ्रेंड है। अब लिचेन तो बहुत ही गुस्सा आता है, कहता अच्छा तो फिर अभी तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं है। सॉन्ग कहते, किसी काम में फंसा होगा कि यहाँ पर लिचेन तो जेलेसी में सॉन्ग को किस कर देता है। अब ये सब होने के बाद तो सॉन्ग वहाँ से भाग जाती है। तो लिचेन सोचता है, मैं हमेशा सॉन्ग के बॉयफ्रेंड के नाम को सुनकर पागल क्यों हो जाता, मैंने तो सॉन्ग को डरा ही दिया। और यहाँ पर वो तो सॉन्ग को मैसेज करता है, सॉन्ग आई एम सॉरी, मैंने अपनी लिमिट को आज क्रॉस कर दी, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। फिर आगे हम लिचेन की माँ को देखते हैं जो कि चाइना वापस आ चुकी होती है और वो यहाँ पर तो सबसे फेमस प्रोफेसर और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर का जॉब करती हैं। अब वो लिचेन से तो जल्दी शादी करने की बात करती है। तो लिचेन कहता है, माँ मुझे प्यार हो चुका है, लेकिन सॉन्ग का बॉयफ्रेंड तो पहले से है, मैं क्या करूँ, उसने मुझे तो ब्लॉक भी कर दिया है, मुझसे बात नहीं कर रही। तो माँ कहती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ तुम सॉन्ग को उठा के घर लेकर आ जाओ, फिर तुम उसकी केयर करना, उसके आगे पीछे घूमना, वो जो कहेगी वो करना और सॉन्ग को तुमसे प्यार हो जाएगा। ड्रामा में तो ऐसा ही होता है ना। तो लिचेन कहता है, माँ मैंने कितनी बार कहा है आपको शॉर्ट ड्रामास कम देखने को। तो माम यहाँ पर तो हंसती है और लिचेन की हेल्प करने की बात करती और वो यहाँ पर तो कॉलेज में फ़ोन करती है और स्पीच देने के इन्विटेशन को वो तो एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर माँ बेटे बहुत ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे तो कॉलेज में लिचेन की माँ अपनी स्पीच देने पहुँच जाती हैं, जहाँ सॉन्ग उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है। कहती है, मिस ल्यूशिन को देखने का मेरा तो सपना था, ये तो चीफ ट्रांसलेटर का काम करती है ना, ये तो है डिपार्टमेंट में जॉब करती, कितनी ज़्यादा एक्सीलेंट है। वो तो बहुत ही खुश होती है उन्हें देखकर। अब यहाँ लिचेन की माँ तो स्पीच देती है और सवाल पूछने के लिए कहती है। यहाँ पर सब तो हाथ ऊपर करते हैं और सॉन्ग भी कि वो तो सॉन्ग को सवाल पूछने का मौका देती है।
अब सॉन्ग तो उन्हें अपना आइडल बताती है और वो तो सॉन्ग की बातों से और टैलेंट से बहुत ही खुश होती है और वो सॉन्ग के मार्क्स की यहाँ पर बहुत ही तारीफें करती कि सॉन्ग तो कॉलेज की टॉपर है। और सॉन्ग को प्राइवेट ट्यूशन देने की बात करती कि सुमी बहुत ही जेलस होती, कहती मैम मेरे पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। अपनी तारीफें करती, कहती मुझे भी आपकी गाइडलाइंस तो चाहिए ना। कि यहाँ पर लिचेन की माँ तो सुमी को अवॉइड कर देती है और सॉन्ग से कहती है मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट करती हूँ। फिर आगे वो सॉन्ग को लेकर अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ सॉन्ग सोचती है घर तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। और यहाँ पर सॉन्ग को पता चलता है कि लिचेन ही तो मिस लिव शिन का बेटा है। अब लिचेन तो सॉन्ग को देखकर बहुत ही खुश होता है और माँ कहती है मेरा बेटा बचपन से ना इंग्लिश को हिट करता है, देखो ना इसकी इंग्लिश कितनी एवरेज है और एक मैं हूँ जो इंग्लिश में टॉपर थी। ये बिल्कुल ना अपने पापा पर ही गया है, मेरा बेटा ना किसी काम का नहीं। तो सॉन्ग कहती है मैम ऐसी बात नहीं है, मिस्टर लिचेन तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट है। अब माँ तो बहुत ही खुश होती, बोलती अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मेरी तो हाँ है। तो सॉन्ग कहती लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है ना। तो माँ कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, ब्रेकअप भी तो हो सकता है ना। और सॉन्ग को मोटिवेट करती है लिचेन से शादी करने के लिए। तो लिचेन सोचता है माँ भी ना कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हैं। अब माँ तो बहाना करती कि सारी बातों को जाने दो, सॉन्ग मेरी किताब ने मेरे रूम में पड़ी है, क्या तुम उसे लेकर आ सकती हो, ढेर सारी हैं। अब सॉन्ग तो लेने जाती है कि माँ कहती जाके सॉन्ग की तुम हेल्प क्यों नहीं करते, कि उसके पीछे तो लिचेन भी जाता है। अब दोनों के रूम में जाती माँ बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और बोलती मैंने कितने सारे शॉर्ट ड्रामा देखे, कुछ फायदा उनका भी तो होना चाहिए ना। दोनों के बीच में पक्का कुछ ताज होने ही वाला है। और यहाँ पर वो तो चली जाती है और यहाँ तो सॉन्ग किताबें निकाल रही होती कि तभी लिचेन उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर सॉन्ग तो डर जाती कि तभी लिचेन उसे पकड़ लेता है, वो तो उसकी बाहों में। अब सॉन्ग जाने की बातें करती कि वो यहाँ पर तो गिर जाती, कहती मुझे पता नहीं क्यों चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है। तो लिचेन कहता है सॉन्ग आई एम सॉरी, मेरी माँ ने सब कुछ किया है, ये सब इस धुएं की वजह से हो रहा है, पर उन्हें ब्लेम मत करना, वो मुझसे बहुत ही प्यार करती, वो चाहती कि मैं तुम्हारा साथ पालूं। तो सॉन्ग कहती उन्हें सारी बातें पता है। तो लिचेन कहता है वो जानती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और तुम्हारे बारे में क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सॉन्ग कहती नहीं मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं तो आपको बहुत ही हिट करती हूँ, आप हमेशा मेरी उस टाइम पे आ जाती जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं हिट करती हूँ कि मुझे आपकी आदत हो गई है, मैं हिट करती हूँ आपको क्योंकि मुझे आपका साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा है और मैं आपको पाना चाहती हूँ। ये सब बातें मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ, आपने मुझे तो बैड वुमेन बना दिया है। कि यहाँ पर सॉन्ग तो लिचेन को किस करती है और फिर आगे सॉन्ग और लिचेन का ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। कि तभी सॉन्ग कहती है नहीं, लिचेन कहता है क्या बात है। तो सॉन्ग कहती मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर आगे दोनों ठंडे पानी में होते हैं। लिचेन कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। कि सॉन्ग उसे रोकती है, लिचेन बोलता है डोंट वरी, ये बेबी हमारा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर उसका प्यार तो चालू हो जाता है। अब भाव तो कॉल करता है। तो सॉन्ग सोचती मैं जानती हूँ कि सारी बातें गलत है, पर मैं लिचेन के साथ को पाना चाहती हूँ। फिर आगे सॉन्ग तो कॉलेज से कंपटीशन के लिए जा रही होती कि वहाँ पर लिचेन आ जाता है और उसे वो कंपटीशन हॉल में ले जाने की बात करता है और जिद करता है सॉन्ग में बस तुम्हारे एक ड्रेस को बाय करना चाहता हूँ, क्या मैं इतना कर सकता हूँ। कि सॉन्ग यहाँ पर तो हाँ कहती। फिर आगे सॉन्ग तो ढेर सारे कपड़ों को ट्राई करती और फाइनली लिचेन को तो एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और यह सॉन्ग को जूती पहनाता है, कहता है जूती तुम्हारे लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए सेफ है, तुम इसे पहन सकती हो। फिर आगे सॉन्ग तो कंपटीशन की जगह पहुंच जाती है जहां लिचेन को थैंक यू कहती है कि लिचेन उसे यहाँ पर तो गिफ्ट देता है, उसमें तो एयर प्लग्स होते हैं। वो कहती आपको कैसे पता मेरे कानों की परेशानी के बारे में। तो वो कहता है मैंने तुम्हारी बातों को लास्ट टाइम नोटिस किया था, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी कानों का इलाज हो सकता है, ये टेम्परेरी है बस, पर इसके लिए तुम्हें तो नॉइस को अवॉइड करना होगा ना, तुम ज्यादा आवाजों को नहीं सुन सकती। अब सॉन्ग तो लिचेन की केयर से बहुत ही हैरान हो जाती है। लिचेन कहता है आई एम सॉरी, मैंने बिना तुमसे पूछे तुम्हारे डॉक्टर से बात की और मेडिकल रिकॉर्ड को चेक किया। तो सॉन्ग सोचती मेरी हमेशा कितनी केयर करते हैं। वो कहते बताओ कि हाउ ने सब किया था। कि वो यहाँ पर चुप हो जाती, बहाना करती, कहती ऐसी बात नहीं है, वैसे मिस्टर लिचेन थैंक यू सो मच। तो लिचेन कहता है क्या तुम थैंक यू की जगह मुझे अपने ब्लॉक लिस्ट से हटा सकती हूँ, मैं तुमसे बात कैसे करूँगा। तो सॉन्ग बोलती ठीक है, पर दोबारा आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। तो लिचेन कहता है ठीक है और सॉन्ग जाती कि वो कहता है सॉन्ग कंपटीशन को तुम जीत के आना। और यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होती। फिर आगे कंपटीशन में
सब तो सॉन्ग की ब्यूटी को देखकर बहुत ही जेलस हो रहे होते, स्पेशली सुमी। और लिचेन की माँ सोचती कि मेरी बहू कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। और तभी सॉन्ग को फोन आता है कि हाउ का हादसा हो चुका है, तुम जल्दी आ जाओ। अब ये सुनकर तो सॉन्ग बहुत ही परेशान हो जाती है। हाउ का फ्रेंड कहता है वो बार बार बस तुम्हारा ही नाम ले रहा है। अब यहाँ पर तो सॉन्ग जाती की तभी वो लिचेन से टकरा जाती है और रोती है। तो लिचेन कहता है क्या बात है बताओ मुझे। तो सॉन्ग कहती है हाउ का हादसा हो चुका है, वो बहुत ही सीरियस है, मुझे जाना होगा। तो लिचेन कहता है शांत हो जाओ, पहले तुम मेरी बातों को सुनो। मानता हो कि हाउ का हादसा हुआ है, पर तुम वहाँ जाके क्या करोगी? तुम्हें तो ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा ना, सारी बातें डॉक्टर ही संभालेंगे। और मान लो तुमने वहाँ जाके देखा कि हाउ को सीरियसली चोट है तो आई नहीं है, फिर तुम्हें तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करने का बहुत ही पछतावा होगा। तो सॉन्ग कहती मैं क्या करूं? लिचेन बोलते तुम सारी बातें मुझ पर रहने दो, मैं किसी को सेंड करता हूं अस्पताल में हाउ के पास और सारी बातों को मैं संभाल लूंगा, तुम पहले अपने सपने को पूरा करो। और अस्पताल में तो हाउ कहता है सॉन्ग तुम आ गई कि वहाँ पर तो एम्प्लॉय कहता है मुझे बॉस लिचेन ने यहाँ पर भेजा है आपकी केयर करने के लिए। तो हाँ गुस्से में चिल्लाता है कि सॉन्ग क्यों नहीं आई, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और वहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, क्या वो पागल हो चुकी है? सॉन्ग को बार बार वो फ़ोन करता है पर लिचेन तो कॉल को यहाँ पर कट कर देता है। अब यहाँ पर हाउ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यह कंपटीशन तो स्टार्ट हो जाता है जिसका टॉपिक होता है कि प्यार क्या है। इसके बारे में इंग्लिश में सारी बातें बतानी होती हैं और फर्स्ट नंबर तो सुमी का होता है, वो अपनी स्पीच देती है। सुमी कहती प्यार तो बहुत ही कीमती होता है, बिल्कुल मेरे पापा की दिए गए डायमंड ब्रेसलेट की तरह एक्सपेंसिव होता है। और अपनी फैमिली का मेरी की वो तो ढेर सारी यहाँ पर तारीफें करती। फिर बारी आती सॉन्ग की। तो सॉन्ग यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में और माँ के और फादर के प्यार के बारे में अपनी स्पीच देती इंग्लिश में। कहती मैं पेरेंट्स का प्यार तो मेरे लिए सब कुछ है। और अपने गांव के बारे में भी वो यहाँ पर बताती है। सब यहाँ पर तो बहुत ही इमोशनल होते हैं। फिर वो बताती है अपनी लाइफ में रोशनी के बारे में, उस प्यार के बारे में जो लिचेन से करती उसके बारे में वो यहाँ पर तो सोच रही होती है और कहती मैं उसे पाना चाहती पर मैं उसे पा नहीं सकती। अब यह सॉन्ग की स्पीच तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की होती और सबको वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उससे यहाँ पर फुल स्कोर मिलते हैं और यहाँ पर सॉन्ग ही फर्स्ट रैंक में आती है। नेशनल कंपटीशन वो यहाँ पर तो जीत जाती है। अब ये देख कर तो सुमी काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और स्टेज पर आती है, कहती है सॉन्ग ने तो चीटिंग की और वो यहाँ पर तो सॉन्ग पर इल्ज़ाम लगाती है कि सॉन्ग ने जज को फंसाया है और उसे झूठे स्कोर से यहाँ पर मिले। अब यहाँ सब तो बातें बनाते हैं कि सुमी प्रूफ देने की बात करती, वीडियो प्ले करती, चाहे वीडियो में तो लिचेन था सॉन्ग के साथ में, पर सब कहते हैं कि ये तो जज है। और जज कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं ही इस वीडियो में हूँ और मैंने ही सॉन्ग की हेल्प की, एक्चुअली मैं इसकी ब्यूटी में ना खो गया था। और वो यहाँ पर सॉन्ग को फंसाता है कि सॉन्ग सोचती मैं सबके सामने लिचेन का नाम तो नहीं ले सकती ना। और तभी लिचेन कहता है बस बहुत हुआ। और मिस्टर माओ से पूछता है क्या वीडियो में आप ही हो पक्का? तो वो कहते हाँ ये मैं ही तो हूँ। वो लिचेन से यहाँ पर तो डर रहा होता है। तभी लिचेन कहता है इस वीडियो में सॉन्ग के साथ जो पर्सन है वो मैं हूँ और सॉन्ग मेरी वुमेन है। और सेक्रेटरी यहाँ पर दूसरी वीडियो को प्ले करता है जहाँ पर मिस्टर माओ तो हॉल के एरिया में बैठे होते। सेक्रेटरी कहता है दोनों वीडियो के टाइमिंग और डेट को मैच करवा लो। जब मिस सॉन्ग थी मिस्टर लिचेन के साथ तब मिस्टर माओ तो हॉल में बैठे थे। अब यहाँ पर तो सुमी का झूठ पकड़ा जाता है और मिस्टर माओ से जज की पोस्ट तो छीन ली जाती, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तभी लिचेन कहता है उस दिन मैंने खुद का कंट्रोल खो दिया था और सॉन्ग के साथ में ही था। तुम सब कह रहे थे कि सॉन्ग बेशर्म है, धोखेबाज है और कैरेक्टरलेस पर्सन है, पर ये सारी बातें तो मुझ पर लागू होती क्योंकि मैं ही बेशर्म हूँ और धोखेबाज पर्सन हूँ। मैंने इस सॉन्ग का फायदा उठाया था। अब सबकी बोलती यहाँ पर बंद हो जाती। वैसे सॉन्ग की प्राइवेट लाइफ किसे पसंद करती है और अपने टाइम को कहाँ स्पेंड करती है, इसका इस कंपटीशन से कोई भी रिश्ता नहीं है। और न में कंपटीशन का जज था। सॉन्ग अपने कॉलेज की टॉपर है और इसने जो भी पाया है अपनी मेहनत से ही पाया है। अब सब यहाँ पर तो लिचेन की बातों से एग्री हो जाते हैं और एक गुस्से में कहते हैं सुमी से तुमने किसी की प्राइवेसी को पब्लिक करना चाहा, तुम्हें जेल तो जाना होगा ना। लिचेन कहता है सॉन्ग आज की विनर तुम हो। और यहाँ पर सॉन्ग तो बहुत ही खुश होती है कि लिचेन ने उसकी साइड से बातें की और यहाँ पर सब तो सॉन्ग के लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर आगे सॉन्ग तो हाउ से मिलने अस्पताल जाती है। कहती आई होप कि हाउ बिल्कुल ठीक हो। और यहाँ रूम में तो हाउ के साथ उसका फ्रेंड होता है। कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, सॉन्ग को कंपटीशन में जाने से रोकने के लिए तुमने खुद का हादसा करवा लिया। तो हाउ कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, अगर सॉन्ग जीत जाती तो उसे ढेर सारे पढ़ने के मौके मिलते, विदेश चली जाती और मेरा क्या होता।
और वैसे भी सॉन्ग तो पागलों की तरह जॉब करती, मुझे पैसे ला के देती, इतना मेरे लिए तो काफ़ी वो बहुत ही क्यूट लगती है काम करते हुए। अब यह सॉन्ग को ये भी पता चलता है कि हाई स्कूल में तो हाउ को कॉलेज इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश स्टूडेंट था। अब ये सारी बातें सुनकर वो तो गुस्से में अंदर आती है। हाउ कहता है तुम कब आई, मुझे काफ़ी हर्ट हो रहा है, कंपटीशन तुम्हारा मिस हो गया ना, आई एम सॉरी। तभी सॉन्ग कहती हाउ मैंने सारी बातें सुन ली, नौटंकी करना तुम बंद करो। तो हाउ कहता मैं तो मजाक कर रहा था कि वो तो सुप को फेंक देती। कहती मैंने कहा कि नाटक करना बंद करो, तुमने मुझसे कहा था कि स्कूल से तुम्हें निकाला गया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम्हारी दुश्मनी हो गई थी बहुत सारे लड़कों से, क्या बातें सच थी? तो वो तो हाउ कहता मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मैं कैफे में बैठा था गेम प्ले करने के लिए और वहाँ कुछ लोगों से मेरी लड़ाई हो गई और मेरी किडनी उस टाइम ही डैमेज हो गई थी और कॉलेज वालों को लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन हूँ, इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे तो कॉलेज से निकाल, पर मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना। अब सॉन्ग तो को धक्का मारती बोलती इन 2 सालों में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे फूल बनाते आए बस मेरे पैसे उड़ाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रही थी और तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। अब हाउ तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है मैं जानता है कि तुम मेरी पीठ पीछे लिचन के साथ में क्या क्या करती हो, बताओ तुमने खुद को बेचा है ना। सुनते ही वो तो हाउ के लगा देती है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से मिली, काश आज कार के हादसे में तुम सच में ही मर जाते। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे बहुत ही स्नोफॉल हो रही होती और यहाँ पर तो सॉन्ग लिचन को फ़ोन करती कि तभी वहाँ पर तो रुई आ जाती है। उसे देख कर तो यहाँ पर सॉन्ग डर जाती है और लिचन कॉल पर कहता है सॉन्ग तुम कहाँ पर हो कि सुमे कहते गुस्से में तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बर्बाद करके खुश रहोगी, तुम्हारे वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब ये सारी बातें सुनकर लिचन कहता है सेक्रेटरी पता करो कि सॉन्ग इस टाइम कहाँ पर है, लोकेशन को ट्रैक करो। और यहाँ पर सुमी तो सॉन्ग को मानने चाहती कि सॉन्ग कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चा मिस्टर लिचेन का है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मिस्टर लिचेन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कि यहाँ पर सुमी तो काफ़ी हंसती है, कहती लिचेन तुम्हारे साथ में बस गेम प्ले कर रहा हो, तुम्हें पसंद क्यों ही करेगा। अब यहाँ पर सॉन्ग तो री को अपनी बातों में उलझाए रखती है, बहुत ही गुस्सा होती, सॉन्ग पर हमला करने चाहती कि तभी वहाँ पर लिचेन आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में और यहाँ पर वो तो री को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है और सॉन्ग को पकड़ता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, आई एम सॉरी मैं लेट आया। तो सॉन्ग कहती है कि आप मुझे अभी भी चाहते हो, तो लिचेन कहता है मैं तुम्हें हमेशा से ही चाहता हूँ। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर वो मेडिसिन लगा रहा होता है सॉन्ग को और माँ तो बहुत ही गुस्सा होती, चिल्लाती उस हाउ की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बहू को फंसाया और तुम्हारे पैसे लेकर भी भाग गया। यहाँ पर सॉन्ग तो सारी बातें बता देती है कि माँ कहती है लिचेन तुम्हें हाउ को आईसीयू में भर्ती करवाना होगा वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो लिचेन कहता है माँ काम तो चालू है और यहाँ पर हाउ की अच्छी खासी तो कुटाई हो रही होती है, लिचेन के बॉडीगार्ड्स कर रहे होते हैं और यहाँ पर तो काफी चिल्लाता है। वापस इन सॉन्ग का कहती है आपको सारी बातें क्या पहले से पता थी। तो लिचेन कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपने सेक्रेटरी को तुम्हारे पीछे लगाया था, उसने अस्पताल की सारी बातें सुनी और मुझे बताया। तो सॉन्ग कहती ऐसी बात थी तो फिर आप मेरे पास क्यों ना आए, आप मुझे फ़ोन भी तो कर सकते थे ना। तो लिचेन कहता है मैं चाहता था कि तुम अपने दिल का फैसला खुद करो, मैं कभी तुम्हें अपनी बातों में आने के लिए फोर्स करना नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऑप्शन समझ के मेरे पास आओ। अब इन दोनों की बातें तो माँ बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। लिचेन कहता है सॉन्ग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी हाँ है। तो सॉन्ग यहाँ पर सोचने के लिए टाइम मांगती है। तो माँ बोलती ठीक है हम तुम्हारे हाँ के लिए रुकने के लिए तैयार है, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम लिचेन को छोड़ के नहीं भागोगी। तो सॉन्ग कहती मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगी। माँ तो यहाँ पर हंसती है और यहाँ पर लिचेन तो आराम करने की बात करता है। अब सॉन्ग तो गेस्ट रूम में सोने की बात करती तो माँ कहती गेस्ट रूम की तो सफाई चल रही है, तुम नहीं सो सकती। तो सॉन्ग कहती ठीक है मैं आपके साथ में सो जाती हूँ। तो माँ कहती है मुझे ना अकेले सोने की आदत है वरना मैं नींद में ना हाथ पर चलाती हूँ, तुम्हें कोई चोट आ गई तो वो यहाँ पर नाटक करती है। अब यहाँ तो लिचेन हंसता है, कहता है मेरा कमरा खाली तो है ना। फिर आगे वो लिचेन के रूम में आ जाती है जहाँ वो तो फ्लोर पर सोने की बात कर रही थी कि लिचेन उसके पास आ जाता है, कहता है ऐसे कैसे, पता है मैं कितना हर्ट हुआ था, कितना रोया था जान के कि तुम किसी और से प्यार करती हो, मुझे हमेशा तुम इग्नोर करती हो, मुझे कंपनसेशन तो चाहिए ना। तो सॉन्ग कहते आप क्या चाहते हो। लिचेन कहता है मैं तो बस अपनी वाइफ को पकड़ के सोना चाहता हूँ। तो सॉन्ग कहती किसने कहा कि मैं आपकी वाइफ ही हूँ। यहाँ पर वो तो हंसता है, कहता है तुम तो मेरी वाइफ ही हो ना। और वो लाइट्स को यहाँ पर ऑफ करता है, कहता है वाइफ ही गुड नाइट और वो तो बहुत ही खुश होता है।
फिर नेक्स्ट डे विला में वो सारे नौकरों को ऑर्डर देता है कि घर में जितने भी शार्प कोने हैं सबको कवर करो। सेक्रेटरी से कहता है बॉडीगार्ड्स को भी स्कूल में सेंड करो, और हाँ, सॉन्ग इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सॉन्ग की सिक्योरिटी कॉलेज में पूरी तरह से होनी चाहिए। और तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है और सब तो सॉन्ग को यहाँ पर मैम कह के ग्रीट करते हैं। सॉन्ग कहते हैं सब करने की क्या जरूरत है, मैं मैम नहीं हूँ कि यहाँ पर लिचेन तो सॉन्ग को पकड़ता है, कहता है तुम्हें नींद आई। कि तभी सॉन्ग को तो माँ का फोन आ जाता है, कहती है तुम्हारे पापा की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, उनका तो हादसा हो गया है। अब सुनकर सॉन्ग तो बहुत ही रोती है। तो लिचेन कहता आंटी आप अंकल की केयर करो, मैं अस्पताल अभी आ रहा हूँ। और कहता है सेक्रेटरी हेलीकॉप्टर को रेडी करो और न्यूरो सर्जन की टीम को अस्पताल भेजो, मैं सब कुछ बेस्ट चाहता हूँ। फिर आगे सब तो अस्पताल पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर आते हैं, बताते हैं आपकी डैड की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर सॉन्ग तो काफ़ी डरती है। तो लिचेन कहता है डोंट वरी, ये डॉक्टर की बेस्ट टीम है, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वो यहाँ पर तो साइन करती है। फिर आगे सर्जरी के टाइम तो सॉन्ग बहुत उदास होती है और लिचेन उसे तो खाना खाने के लिए कहता है। सॉन्ग मना करती है तो वो कहता है हमारी बेबी के लिए सही तुम्हें खाना तो होगा ना, तुम मुझसे भूखा कैसे रख सकती हो। वो उसे यहाँ पर खाना खिलाता है और कुछ घंटे बाद तो सर्जरी हो जाती और यहाँ पर सॉन्ग के डैड तो सेफ होते हैं। फिर आगे रूम में तो सॉन्ग की माँ बताती कि उसके पापा तो एक्स्ट्रा काम करने पहाड़ों पे गए थे ताकि वो सॉन्ग को पैसे सेंड कर पाए, क्योंकि उन्हें सॉन्ग की बहुत ही फिक्र हो रही थी। यहाँ पर सारी बातें बताती। अब सुनकर सॉन्ग तो रोती कहती सारी गलती मेरी, पापा मेरे जैसे काम कर रहे थे और उनका हादसा हो गया, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं अपने पापा के इलाज के लिए पैसे भी नहीं जमा कर पाई, मेरा सपना इंग्लिश ट्रांसलेटर बनने का किसी काम का नहीं है। तो लिचेन कहता है सॉन्ग ऐसी बात नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे सपने ने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की थी। और वो तो 2 साल पहले की बातों को बताता है, जहाँ स्कॉलरशिप की हेल्प से सॉन्ग फ्री में कुछ दिनों के लिए तो अमेरिका गई थी अपने प्रोजेक्ट की वजह से। और वह लिचेन तो चाइनीज़ में कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, सब तो उसे पकड़े होते हैं। तब यहाँ पर सॉन्ग तो भागते हुए आती, कहती इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर इंग्लिश में बातें करती, कहती ये चाइनीज़ है और मैं भी। सर आपका वॉलेट गिरा था और इन्होंने उठा के आपको आपका वॉलेट बस वापस किया है, आप चेक कर लो इसमें पैसे तो है ना। वो तो सॉन्ग से माफ़ी मांगते कि सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और सॉन्ग कहती आप ठीक हो, वो कहता है थैंक यू और टाइम को देखता है, भागते हुए जाता है और पीछे मुड़ कर जाते हुए तो सॉन्ग को देखता है। सॉन्ग से देखकर यहाँ पर तो स्माइल करती है और वापस दिन जहाँ पर सारी बातें बताता है। उस दिन उस टाइम चाइना की वो तो लास्ट फ्लाइट थी और मेरी दादी की आखिरी विश थी कि वो मुझे मरने से पहले देखना चाहती थी, तुम्हारी वजह से मैं उनसे मिल पाया, उनकी विश को पूरा कर पाया। मैं ना जा पाता तो मैं जिंदगी भर इस बात के लिए पछतावा करता। सॉन्ग में अब और वेट करना नहीं चाहता, वो तो घुटने पर बैठता है, कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं बस वही करूँगा, तुम जैसा कहोगी बस वैसा ही होगा, क्या तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर सकती हो प्लीज़। उसे वो तो प्रपोज करता है। अब यह सॉन्ग के पापा तो होश में आ जाते हैं, कहते सॉन्ग ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। और माँ भी सॉन्ग से कहती है कि लिचेन बहुत ही अच्छा लड़का है। तो चुप होती है। तो माँ कहती लिचेन इसे दोष मत देना, एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में से प्रपोज किया था, वो उसे प्यार करता था थोड़ा बहुत ही सही, पर जब वो हमसे मिलने आया उसे पता चला कि हम गरीब है तो उसने तो सॉन्ग से मिलना भी बंद कर दिया। हाँ तो सॉन्ग के हाथ भी नहीं पकड़ता था क्योंकि वो तो सॉन्ग को एम्बैरसिंग फील करता था। तभी लिचेन तो सॉन्ग को रिंग पहनाता है, कहता है मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाला, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बस तुमसे ही प्यार करूँगा, क्या मुझे तुम चांस दे सकती हो। तो सॉन्ग यहाँ पर तो हाँ कह देती है और फिर आके दोनों की तो शादी हो जाती है, दोनों घर आ जाते हैं। जहाँ पर लिचेन कहता है आज हमारी तो वेडिंग नाइट है ना। तो सॉन्ग कहते ऐसे कैसे, बेबी के बारे में क्या। तो लिचेन कहता है 3 मंथ तो हो चुके हैं ना, और डोंट वरी मैं तो काफ़ी जेंटल हूँ। फिर आगे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर लिचेन तो सॉन्ग को किस कहता है। तो सॉन्ग कहती है कि आप लाइट्स को ऑफ कर सकते हो। लिचेन कहता है क्यों। तो सॉन्ग कहते हैं एक्चुअली मैं अगली हूँ। वो कहता है ऐसे कैसे, तुम कैसी बातें कर रही हो। कि यहाँ पर वो तो सॉन्ग के बैग पर जलने के निशान को देखता है, कहता है सब कैसे हुआ। तो सॉन्ग कहती है काफ़ी अगली है ना, इसे मत देखो। तो लिचेन कहता है बताओ ये किसने किया। उसे यहाँ पर तो कंफर्ट करता है। तो सॉन्ग यहाँ पर सारी बातें बताती कि सब कुछ तो सुमी ने किया है, मैं गरीब थी इसलिए वो सब मुझे हमेशा परेशान करते थे, पर मैंने सोचा कि पढ़ाई खत्म होने के बाद तो मैं खुद का रास्ता बना ही सकती हूँ ना, तो मैंने सारी बातें सहन कर ली। लेकिन तो सॉन्ग के आंसू को पोंछता है, कहता है सारी गलती मेरी कि मैं तुमसे इतना लेट मिला। अब सॉन्ग तो यहाँ पर रोती कहती लिचेन तुम मुझे हेट तो नहीं करते ना इन सारी बातों की वजह से। तो वो यहाँ पर तो सॉन्ग को किस करता है।
कहता मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और जिसने तुम्हें हर्ट किया है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उन्हें प्राइस तो पे करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आगे कॉलेज में तो अनाउंसमेंट होती है कि लियान ग्रुप दो ट्रांसलेटर को हायर करना चाहती है और यहाँ पर नाम तो सॉन्ग का और सुमी का होता है। अब यह सुमी तो लिचेन को पाने के बारे में सोचती और यहाँ पर तो हॉ को फ़ोन करती, कहती तुम सॉन्ग को पाना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर आगे तो कंपनी में सुमी बहाने से सॉन्ग को दूसरे ऑफिस में भेज देती फाइल लाने के लिए, जहाँ पर तो हाउ होता है और वो सुमी को मैसेज करता है कि काम तो हो चुका है। तभी सुमी कहती है आई एम सॉरी सॉन्ग नहीं आ सकती, उसकी जगह पर काम तो मैं करूँगी। कि तभी वहाँ पर तो सॉन्ग आ जाती, कहती ऐसा किसने कहा। और इकोनॉमिक के बारे में ट्रांसलेट करना होता है पर सुमी कुछ कर ही नहीं पाती और सॉन्ग तो सारी बात काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है। अब लिचेन तो सॉन्ग की तारीफें करता है। सुमी कहती है कि सॉन्ग मुझसे इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो सुमी के डैड कहते हैं मेरी बेटी थोड़ी सी घबराई हुई है। स्पीच यहाँ पर खत्म होती है तो लिचेन तो सुमी की बुराया करता है कि आपकी बेटी मेरी कंपनी के काबिल तो नहीं है। ये सुनकर यहाँ सुमी माइक को ऑफ कर देती है। कहती हाउ को मैंने कहा था कि तुम्हें वो अबॉर्शन की गोलियां खिला दे, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसने काम नहीं किया। तो सॉन्ग कहती है तुम्हें पता है ना सारी बातें करना इनलीगल है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें जेल जाना है। तो सुमी कहती क्या तुम मुझे जेल भेज सकती हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। अब यह सब तो सॉन्ग और सुमी की बातें सुन रहे होते। सॉन्ग तो सुमी को अपनी बातों में उलझाती, कहती मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुमी तो बहुत ही गुस्सा आती, कहते अच्छा क्या तुम हाई स्कूल की बातों को भूल चुकी हो कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया था। तुम्हें रूम में लॉक करना तुम्हारी पीठ पर क्या वो निशान नहीं जो मैंने बनाया था कर्लिंग आयर से बस मज़े लेने के लिए। सारी बातों को अनजाने में तो एक्सेप्ट कर लेती कि मेरे पापा बहुत ही रिच है, मैं तुम्हें एक चुटकी में यहाँ से बाहर फिकवा सकती हूँ। सॉन्ग बोलती तुम्हारे पापा को पता चला तुम्हारे कारनामों के बारे में तो वो कहती वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। और तभी वहाँ पर सुमी के पापा आ जाते, वो तो सुमी के लगा देते। सुमी को पता चलता है कि यहाँ पर सारी बातें सब सुन रहे थे। सुमी कहती मैंने माइक ऑफ किया था, ऐसा कैसे हो सकता है। सॉन्ग बोलते तुम्हारी सारी बातें सबने सुनी है। तो सुमी कहती इम्पॉसिबल, मैंने माइक बंद कर दिया था। तो सॉन्ग कहती तुमने अपने माइक को बंद किया था पर मेरे माइक को नहीं, और मैंने दूसरी रिकॉर्डिंग तो अपने फ़ोन में भी कर ली है। अब वहाँ पुलिस आ जाती, सुमी को तो होश उड़ जाते हैं। कहती मेरे साथ में तो हाउ मिला हुआ है, मेरे पास प्रूफ है। कि तभी हाउ आता है, कहता है मैंने जो वीडियो सेंड किया था उसमें मैंने तो सॉन्ग को अबॉर्शन की नहीं बल्कि विटामिन की गोलियां खिलाई थी। मिस्टर लिचेन के कहने पर मैं जेल जाने वाला तो नहीं हूँ। तब लिचेन कहता सुमी से तुम्हें क्या लगता है कि गेम प्ले करना बस तुम्हें ही आता है, हम भी बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पुलिस को तो प्रूफ भी मिल जाते सुमी के खिलाफ और सुमी को तो पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। कि यहाँ पर वो अपने डैड से हेल्प मांगती है, चिल्लाती है कि सुमी के पापा कहते मेरी बेटी को माफ कर दो। तो लिचेन बोलते हैं अपनी बेटी की नहीं बल्कि तुम तो अपनी फिक्र करो। सेक्रेटरी कहते तुमने टैक्स की चोरी की है ना, अब तुम भी जेल जाने वाले हो। और यहाँ पर उनके तो होश उड़ जाते हैं। फिर आगे न्यू ईयर पर तो सॉन्ग के मम्मी और पापा लिचेन की मॉम से मिलने आते हैं, वो तो बहुत ही खुश होती है। अब सॉन्ग के पेरेंट्स तो ढेर सारे गांव से सब्जियां और फल लेकर आते हैं उन्हें देने के लिए। और लिचेन की माँ कहती है सब कितने फ्रेश है और कितने ज्यादा नेचुरल है, आज तो इसे ही खाना बनेगा। मैंने ना गाँव के खाने को बहुत ही ज्यादा मिस किया है। और यहाँ पर वो सब तो बहुत ही खुश होते हैं लिचेन की माँ से मिलके। कि तभी लिचेन की माँ तो ब्रेड प्रेस के नाम पर सॉन्ग के पेरेंट्स को विला देने की बात करती है कि वो तो मना करते, कहते हमारी बेटी खुश है तो हम भी खुश हैं। अब लिचेन तो डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए कहता है जिसमें तो सॉन्ग का नाम होता है। वो कहती है इसमें मेरा नाम क्यों है। तो लिचेन कहता है क्योंकि ये विला तो सॉन्ग का है। तो मॉम डैडी विला आपकी बेटी का है और आप वहाँ रह सकते हो ना, वो आपके दामाद की प्रॉपर्टी नहीं है और आप इसके लिए अब मना नहीं कर सकते। कि लिचेन की माँ कहती है हमारे घर में बहू और बेटे दोनों को बराबरी का हक मिलता है घर की हर चीजों में। और तभी लिचेन के डैड तो मैसेज करते हैं कि मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ घर पे। ये पढ़कर तो माँ काफी खुश होती, कहती है मैं जानती आते ही ना मेरी बहू को अपनी साइड में कर लेंगे, पर सॉन्ग तुम याद रखना तुम अपनी सासू माँ की साइड से हो। यहाँ तो सॉन्ग हंसती कहती हाँ माँ मैं तो आपकी पार्टी से हूँ ना। और यहाँ पर सब तो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको लिचेन और सॉन्ग की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।